हे प्रभु, संसार में करुणा करने वाले लोग भी दिखाई पड़ते हैं। इनके हृदय में करुणा है, दया है, पर उनकी करुणा सकारण होती है, अकारण नहीं होती है। उनकी करुणा का कोई न कोई कारण जरूर होता है। आपका कोई खास नाते रिश्तेदार है, अब उसके ऊपर कोई भारी विपत्ति आ गई, संकट आ गया, अब वो बहुत दुखी है, विकल है, वो आपका आत्मीय है, तो आपको उसके प्रति करुणा जगेगी कि नहीं जगेगी? बोलिए। चाहे रिश्तेदार के हिसाब से जगे, चाहे टोला मोहल्ले के हिसाब से जगे, जाति बिरादरी के नाम पर जगे, तो भविष्य का कोई अपने स्वार्थ का, अपने हित का विचार करके भी, लाभ का विचार करके भी लोगों के मन में दया, करुणा, कृपा का भाव जग जाता है। ये कृपा, करुणा, दया है तो अच्छी, पर ये सहेतुक है। कैसी है? ये सकारण है, ये अकारण नहीं है। और सकारण जो होती है करुणा, कारण की निवृत्ति हो गई तो कार्य की निवृत्ति हो जाएगी। कारणाभावे कार्याभावा, कारण नहीं रहेगा तो कार्य भी नहीं रहेगा। पर भगवान की करुणा में कभी अंतर नहीं आता। उसका कारण है कि इनकी करुणा अकारण है, अहेतु की कृपा है, अहेतु की करुणा है। हम भगवान का क्या भला उपकार कर सकते हैं? हमें सामर्थ्य ही कितनी है जो हमारे किसी एहसान से भगवान दबे हुए हों और हम उससे छूटने के लिए हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हों। पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ। उनका कोई काम अटका नहीं है जो हमारे बिना अटक गया हो, तो इस समय कृपा कर रहे हैं, उसमें भी कोई कारण नहीं है। आगे भी हम क्या उनके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे? हम क्या कर सकते हैं उनका? उन्हें किसी के सहयोग की आवश्यकता है ही नहीं, फिर भी भगवान करुणा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। तो ये कौन सी कृपा कही जाएगी? अकारण कृपा, अहेतु की कृपा। इसलिए इस कृपा में कभी अंतर पड़ता नहीं है। आपकी करुणा, आपकी कृपा अकारण कृपा हो गई, इसकी अनुभूति कैसे हो? सामान्य कृपा सभी देहधारियों को प्राप्त है, चाहे धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, कैसे ही हो, सबको, विद्वान, मूर्ख, अमीर, गरीब, सबको धरती है, सबको सूर्य चंद्र का प्रकाश है, सबको हवा है, सबको पानी है, सबको अन्न है। भगवान ने किसी की सुविधा छीनी नहीं है। पर हमारे ऊपर भगवान की अकारण कृपा करुणा है, इसकी अनुभूति कैसे हो? यदि जीवन में कोई विशुद्ध अंतःकरण के प्रेमी अनुरागी संत मिल जाएं और उनका पवित्र दिव्य सत्संग मिल जाए, तो ये समझ लेना कि भगवान की अहेतु की कृपा करुणा हमारे ऊपर हो चुकी है। ऐसी करुणा न होती तो हमें सत्संग मिलता ही क्यों? भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प कर लिया है। अब आवश्यकता है भगवान के संकल्प के समादर की। ध्यान में आई बात? भगवान की कृपा में तो कसर नहीं है। कहाँ संसार में नरक में पड़े थे, भगवान ने कहाँ लाकर रख दिया। भगवान की कृपा में तो अंतर नहीं है, पर अपनी कृपा भी चाहिए, आत्म कृपा चाहिए। इसी को गीता में भगवान कहते हैं, आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। यदि हम अपने आप को भगवान की ओर ले जा रहे हैं
तो हम अपने आप के मित्र हैं, अपने पर कृपा कर रहे हैं। और यदि अपने आप को बुरी प्रवृत्तियों की ओर ले जा रहे हैं तो हम अपने आप के शत्रु हैं।